देखिए दोस्तों, ये एक मार्केट का लोकल किट है जो चाइना किट कहा जाता है, जिसका अंदर डबल 8 आईसी है और इसका जो बॉटम स्विच और सेंसर इसका अंदर ही है। तो ये न्यू चेसिस लग रहा है, बट दोस्तों ये न्यू चेसिस नहीं है। ठीक है, इसका अंदर एक फॉल्ट है। तो चलिए मैं आपको फॉल्ट फर्स्ट दिखाता हूँ कि इसका अंदर ओनली ये ऑडियो और वीडियो कोड कनेक्शन किया। ठीक है, और चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है। सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और देखिए इसका इंडिकेटर जल रहा है और टीवी भी ऑन हो गया। देखिए इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है। देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है और आप स्क्रीन का अंदर अच्छा करके फॉलो कीजिए। देखिए इस तरह होने के बाद ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह फॉल्ट है। और इसका फिलामेंट देखिए, फिलामेंट भी ऑफ हो गया। और इसका जो इंडिकेटर ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। इसी तरह इसका फॉल्ट है। ठीक है, आप अच्छा करके प्रॉब्लम को नोट कीजिए। और लाइट भी, पिक्चर भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज बल्ब कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है। जिस टाइम वो ऑफ हो गया, मन में लगेगा कि सीरीज लाइन से सप्लाई देने का बाद सीरीज बल्ब जब ग्लो हो जाता है तो दोस्तों इसी तरह हो जाता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये जो चाइना किट आप अच्छा करके देखिए किस तरह ये चाइना पीसीबी है। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सप्लाई दे दिया। इसका ये देखिए इंडिकेटर अप डाउन अभी नहीं है और स्क्रीन का अंदर आप देख सकते हो। तो दोस्तों अप डाउन अभी भी हो रहा है। ये इंडिकेटर देखिए अभी भी अप डाउन हो रहा है और सेट चालू भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए सप्लाई को दोबारा ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम को कैसे रेडी किया जाता है। और कुछ भी पार्ट्स फूला हुआ नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, कुछ भी पार्ट्स जला हुआ नज़र में नहीं आ रहा है इसका अंदर। ठीक है, और इसका डिगैसिंग कॉइल अभी ओपन है। ओनली एसी कॉर्ड में कनेक्ट किया और ये सेंसर और पैनल का कनेक्ट किया और कुछ भी मैं कनेक्ट नहीं किया। स्पीकर भी ओपन है। तो चलिए मैं आपको और क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। पीसीबी को मैं उल्टा किया। तो दोस्तों कुछ टाइम ऑफ करने के बाद फिर भी जब मैं सप्लाई दे दूंगा तो ये टीवी दोबारा ऑन हो जाएगा और सेम तरह ये भी इस तरह ऑफ हो जाता है जिस तरह आपको दिखाया। ठीक है, कुछ टाइम तो मैं ऑफ करके रखा हूँ। तो चलिए मैं दोबारा ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि ये ऑन होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो पीसीबी के अंदर कुछ भी सोल्डरिंग भी नहीं है, कोई भी पार्ट्स चेंज भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई देके देखता हूँ। सप्लाई दे दिया और इंडिकेटर अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ टाइम बंद करके रखने के बाद ये टीवी ऑन हो जाता है। तो इसी कंडीशन पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वोल्टेज ज़रूर चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट इसका 110 वोल्ट ये जो लाइन है इसका अंदर वोल्टेज देखिए 26 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो उसका बाद ये जो रेगुलेटर सेक्शन का सप्लाई वोल्ट 5 वोल्ट हो गया, ये ड्रॉप हो गया। तो दोस्तों सॉरी, ये वर्टिकल का सप्लाई और ये रेगुलेटर सेक्शन का सप्लाई 2.2 हो गया। और ये साउंड आईसी का सप्लाई ये 2.5 वोल्ट हो गया। मतलब इसका पूरा सप्लाई ड्रॉप हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ करके फास्ट क्या देखना पड़ेगा। इसी तरह जब प्रॉब्लम आएगा फर्स्ट ईएसटी सप्लाई को ओपन करना पड़ेगा। ये जीएसटी सप्लाई है, सप्लाई को ओपन करके एक डैमी लोड मतलब 100 वाट लैम्प मतलब बल्ब लगा के देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू ऑन रहता है कि नहीं। ठीक है,
और उसका बाद अलग अलग इसका जो सप्लाई रहता है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, EST सप्लाई लाइन का अंदर ये जो EST सप्लाई जो रेजिस्टेंस है इसको ओपन करके यहाँ पर 100 वाट बल्ब कनेक्ट करके चेक करूँगा। चलिए, तो दोस्तों ये जो EST सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया, ये रेजिस्टेंस ओपन किया, ठीक है। EST सप्लाई लाइन का यहाँ पर 100 वाट बल्ब कनेक्ट किया। तो दोस्तों ये नेगेटिव है और ये EST सप्लाई लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 वाट बल्ब है। तो चलिए इसी टाइम सप्लाई देकर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं जब सप्लाई दे दिया 100 वाट बल्ब फुल जल रहा है और इसका अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है, देखिए 108 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये जो बल्ब ये ऑफ हो गया, वोल्टेज देखिए 7.6 वोल्ट। इसका मतलब कि दोस्तों, इसका मतलब ये जो आउटपुट मतलब EST सेक्शन ये फॉल्ट नहीं है, क्योंकि EST कनेक्ट जब करके टेस्ट करके आपको देखा है सेम कंडीशन, EST सप्लाई ऑफ हो गया, अभी EST कनेक्ट को ओपन कर दिया तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ गया। इसका मतलब अलग कुछ फॉल्ट है, ठीक है। अब देखिए मीटर को 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, अभी भी वोल्टेज यहाँ पर ये देखिए 4.9 वोल्ट, मतलब इसका वोल्टेज नहीं बन रहा है। और वर्टिकल सप्लाई ये भी ड्रॉप हो गया, मतलब सब कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। रेगुलेटर सेक्शन वोल्टेज ये भी ड्रॉप हो गया और साउंड IC वोल्टेज ये भी पूरा ड्रॉप हो गया। तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, तो इसी कंडीशन पर जो पावर का अंदर वोल्टेज है कि नहीं है ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक हाथ का अंदर मोबाइल है। तो चलिए मैं 600 DC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया और कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज है कि नहीं है एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मेन कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज देखिए 126 वोल्ट, क्या फॉल्ट है 126 वोल्ट। बट दोस्तों कैपेसिटर का अंदर इतना कम वोल्ट नहीं होना चाहिए, कैपेसिटर का अंदर 300 वोल्ट का आसपास रहता है। ये देखिए 125 वोल्ट, इसका मतलब इसका इनपुट लाइन का कुछ फॉल्ट हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद इसका इनपुट सेक्शन को देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। इनपुट सेक्शन मतलब यहाँ पर AC कॉर्ड इनपुट होता है, उसका बाद ये लाइन फिल्टर कॉइल है और उसका बाद ये डायोड का अंदर जाता है। ये डायोड को भी अच्छा करके देखना पड़ेगा, इसका अंदर कुछ लूज कॉन्टैक्ट है कि नहीं है वो भी अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं अच्छा करके चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट है। देखिए एक्चुअली ये PCB का कुछ भी फॉल्ट नहीं है, थोड़ा गलती के बजाय तो दोस्तों कुछ भी टेक्नीशियन ये गलती कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये पॉइंट से AC सप्लाई निकल रहा है और ये फ्यूज है और ये ये लाइन फिल्टर कॉइल है और ये लाइन से ये लाइन फिल्टर कॉइल से ये चारों डायोड का बस सप्लाई जाता है। बट दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट देखिए, ये 2 पॉइंट डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है। अब देखिए ये जो पॉइंट AC कॉर्ड में कनेक्ट किया, ये डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट का अंदर में कनेक्ट किया, इसी का बजाय तो दोस्तों ये स्टॉप हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, चलिए मैं बताता हूँ कि देखिए ये PCB का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये TV का अंदर में ये PCB न्यू PCB लगाने के लिए मैं ये जब सप्लाई दे के टेस्ट कर रहा हूँ कनेक्ट करने का पूरा सेट फिटिंग्स करने का पहले, तो सप्लाई देने का कुछ टाइम के अंदर ये ऑफ हो जाता है। देखिए इसका अंदर ये जो PTC है, PTC जब कुछ टाइम सप्लाई देने के बाद ये ओवरहीट हो जाता है, ओवरहीट होने का बजाय तो इसका अंदर और सप्लाई नहीं इसका अंदर से पास नहीं होता है, तो उसी कंडीशन पर ये वोल्टेज लो हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये AC का पॉइंट है, तो दोस्तों कुछ भी गलती का बजाय आप AC पॉइंट का जगह डिगोसिंग कॉइल का जो पॉइंट है यहाँ पर AC सप्लाई देगा तो
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेट ऑन होने के बाद कुछ टाइम के अंदर ऑफ हो जाएगा और दोबारा जब आप सप्लाई देगा, जितना टाइम ये हीट रहेगा तो ये टीवी ऑन नहीं होगा। तो ये जब नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तब ये पीसीबी ऑन होगा। यही इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको एक बार ऑन करके ही दिखाता हूँ कि मेरे न्यू टेक्नीशियन होगा तो मन में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि कभी कभी बड़ा टेक्नीशियन का भी इसी तरह हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये जो रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया, अभी कनेक्ट कर देता हूँ। और ये 100 वाट बल्ब को मैं जो कनेक्ट किया था ओपन कर दिया। चलिए दोस्तों, ये जो EST सप्लाई रेजिस्टेंस ओपन करके टेस्ट कर रहा हूँ। अभी EST सप्लाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट कर दिया और चलिए मैं आपको सप्लाई देकर एक बार दिखाता हूँ। तो इसका AC कोड दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए। सीरीज लाइन से ही मैं सप्लाई दे दिया और आप देख सकते हो इसका टीवी ऑन होना चाहिए, फिलामेंट भी जल रहा है। ठीक है, और देखिए ये टीवी चालू हो गया। तो दोस्तों ये अभी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये पीसीबी को अच्छी तरह से मैं फिटिंग्स करूँगा, उसके बाद ये टीवी का अंदर लगाऊंगा। तो दोस्तों ये पीसीबी को, इसका अंदर जो पीसीबी था मैं क्यों चेंज किया, मैं हर टाइम पीसीबी को चेंज नहीं करता हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसका पुराना वाला पीसीबी है और आप देख सकते हो ये पीसीबी का अंदर कितना ये मतलब चूहा इसका अंदर चला गया और चूहा इसका अंदर जाने के बाद ये पीसीबी को पूरा डैमेज कर दिया। इसीलिए ये पीसीबी को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ दिन का बाद ये पीसीबी फॉल्ट हो जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ये पीसीबी को मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देख सकते हो क्या कितना गंदगी पीसीबी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी देखिए टीवी चल रहा है और वोल्टेज, चलिए अभी इसका सब कुछ वोल्टेज नॉर्मल है। आपको वोल्टेज भी एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ। मीटर को चलिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर दिया और अभी EST सप्लाई कितना है देखिए 107 वोल्ट। और ये जो वर्टिकल सप्लाई 25 वोल्ट प्रॉपर आ गया और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 11 वोल्ट ये प्रॉपर आ गया और साउंड IC का सप्लाई ये देखिए 15 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है और कुछ भी ये बंद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो का अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन होगा तो ज़रूर थोड़ा सा कुछ नॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।